अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारा चैनल यस सर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नए नए वीडियो अपलोड होते ही आप तक नोटिफिकेशन के ज़रिए पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। अशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मेरे मुहतरम बुजुर्गों, अज़ीज़ दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने रमज़ानुल मुबारक का महीना बखैर आफियत पूरा कराया और उसके एवज़ में अल्लाह ताला ने दुनिया में हमें ईद जैसी खुशियों भरी एक ईद मनाने के लिए मौका दिया। ये अल्लाह की तरफ से बड़ा इनाम व एहसान है। लेकिन हमें रमज़ान के बाद जो हमने रमज़ान गुजारा है उसका रिज़ल्ट और उसका नतीजा क्या निकला है, इसकी भी हमें फ़िक्र होनी चाहिए कि हमने रमज़ान के 30 रोज़े रखे, रोज़ाना 20-20 रकात ज़ाइद तरावी पढ़ी और भूख प्यास से बच कर के अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हमने रोज़ा रखा, खैर खैरात किया। इसका नतीजा, इसका रिज़ल्ट हमारी ज़िंदगी में क्या आया? हमारा जो क़ल्ब है, हमारा जो दिल है, उसकी कितनी सफाई हुई, हमारा जो नफ्स है उसकी कितनी तरबियत हुई, हमारी सोच, हमारी फ़िक्रें कितनी बदल गई, ये इसका जायज़ा लेना है। वरना जैसे रमज़ान से पहले थे अगर वैसे ही आज भी हम वैसे ही हैं तो फिर रमज़ान का कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमारा नफ्स जो गुनाहों की तरफ चलता था कितना रुका है, हमारा नफ्स जो गुनाहों के बारे में सोचता था उसकी सोच में कितनी कमी आई है, उसके अंदर उसकी कितनी तरबियत हुई है कि रमज़ान में रोज़ा रखने की वजह से और तरावी पढ़ने की वजह से कितना फ़र्क पड़ा है। अल्लाह के साथ हमारा ताल्लुक़ कितना गहरा हुआ है, अल्लाह को हम कितना हाजिर और नाजिर समझते हैं। कोई भी कदम उठाने से पहले ये सोच रहे हों कि अल्लाह देख रहा है। ये रमज़ान के बाद कितना फ़र्क पड़ा। अगर इन तमाम चीज़ों में हमारा नफ्स हमारे काबू में है तो हमारा रमज़ान कामयाब रहा, हमारा रोज़ा कामयाब रहा, हमारी तरावी कामयाब रही, हमारा तिलावत कलामुल्लाह करना, कई कुरान करीम को ख़त्म करना वो कामयाब रहा। और अगर नहीं जैसा का वैसा ही है तो फिर रमज़ान आया और निकल गया, उससे कोई फ़र्क पड़ा नहीं। तो फिर ऐसे रमज़ान अगर हमारी ज़िंदगी में 100 रमज़ान भी आ गए, क्या फ़र्क पड़ने वाला? अल्लाह के नबी ने 2 महीने पहले से दुआ मांगी है कि रमज़ान तक हमको पहुँचा दे, वो इसीलिए ताकि हमारी तरबियत हो जाए, हमारा नफ्स हमारे काबू में हो जाए। सबसे बड़ा जो हमारा दुश्मन है
यूँ तो कुरान करीम के अंदर है वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, तुम्हारा शैतान जो है वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है, इसलिए कि वो नेकी के कामों की तरफ बढ़ते हुए कदम को रोक देता है, कोई न कोई बहाना बना देता है। और उसके लिए बहुत तरीके हैं जिससे इंसान बच सकता है शैतान की दुश्मनी से, लेकिन सबसे बड़ा जो शैतान है वो नफ्स, हमारा नफ्स, जिसको हम दिल नहीं कर रहा है, दिल नहीं लग रहा है, दिल उस तरफ चलता नहीं, दिल मस्जिद की तरफ जाता नहीं। ये जो दिल है नफ्स, वमा उबर्रिउ इन्न नफ्सल अम्मारतुन बिस्सू, 3 किस्म के नफ्स हैं, एक बुराई की तरफ लेकर के जाता है, एक अच्छाई की तरफ लेकर के जाता है, एक एतदाल वाला है। तो शैतान जो है नफ्सों पर मेहनत करता है, नफ्स अम्मारा, नफ्स लव्वामा, ये जो नफ्स है शैतान से भी बड़े दुश्मन है। इसलिए कि अगर आप शैतान को भगाना चाहो, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़ो, भाग जाएगा शैतान। अजान की आवाज सुन करके ऐसा भागता है, गोश मारता हुआ भागता है, यानी रीह खारिज करता हुआ भागता है। जब अजान होती है, अजान की आवाज सुन करके शैतान यानी गोश मारता है, रीह खारिज करता हुआ, हवा छोड़ता हुआ भाग जाता है। शैतान यानी अजान की आवाज सुनकर इतना डरपोक, हम समझते हैं शैतान बहुत बड़ी ताकत है, नहीं, अल्लाह अकबर, अजान दे दो भाग जाता है, आयतल कुर्सी पढ़ो भाग जाता है, लाहौल पढ़ो भाग जाता है, इतना कमजोर है वो। लेकिन हमने उसको बड़ा बना लिया, इसलिए कि वो नजर नहीं आता, बस इसलिए वो बड़ा बन गया। आज जो हालात है, अजान पर पाबंदियाँ, अजान पर नहीं, ये माइक की वजह से है पाबंदियाँ, वरना अजान पर की पाबंदी नहीं है। ये जो आवाजें जो गूंज रही हैं हर तरफ, अजान की आवाज सुनाई दे रही है, हालांकि तकलीफ तो उनको भी नहीं है, लेकिन ये एक पॉलिटिक्स मुद्दा बन गया, बाकी कुछ नहीं है। वरना उनको मालूम है कि सिर्फ 5 मिनट अजान होती है, ज्यादा से ज्यादा अगर लंबी कोई पढ़ने वाला हो, वरना 1 से 2 मिनट में अजान पूरी हो जाती है। हमारे यहाँ ऐसे मुअज्जिन है ही नहीं जो 5-10 मिनट तक अजान दे दे, 1 से 2 मिनट में अजान खत्म हो जाती है। इसलिए उसे किसी को तकलीफ नहीं, बल्कि वो लोग अजान के इंतजार में रहते हैं कि हाँ भाई अजान हो गई, इसका मतलब 2 बज गए, अजान हो गई इसका मतलब 5 बज गए, अजान हो गई इसका मतलब सूरज गुरूब हो गया, अजान हो गई ईशा की, हाँ इसका मतलब दुकानें बंद करने का वक्त हो गया। ये उनकी भी तरतीब बनी हुई है, लेकिन इसको मुद्दा चाहिए कुछ न कुछ ऐसी चीज जिससे हिंदू जिसको अपने यानी दोनों हाथों से ले ले, हाँ भाई ये बड़ा मुद्दा है, हिंदू एकजुट हो जाए, उस चीज को बनाने के लिए ऐसे मुद्दे उठाते हैं ताकि उनकी सियासत चलती रहे। ये मुस्लिम का जो मुद्दा है उनके लिए ऐसा है जैसे गाड़ी में पेट्रोल के बगैर गाड़ी चलेगी नहीं, इसी तरह से मुसलमानों के मुद्दे के बगैर उनकी सियासत नहीं चलेगी। इसलिए वो बार बार पेट्रोल भरते रहते हैं, पेट्रोल खत्म हुआ फिर भरेंगे, पेट्रोल खत्म हुआ फिर भरेंगे, ये उसी पर चल रही है गाड़ी। मुसलमानों का मुद्दा उठाना वो है कि पेट्रोल भरना है, इसलिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये सियासत है, ये सियासत दफन हो जाती है। अंग्रेज के दौर में भी ये मुद्दा उठा था कि अजानों से हमको तकलीफ हो रही है, अजानों को बंद किया जाए, इनके माइकों को बंद किया जाए, हमें तकलीफ हो रही है। जब अंग्रेज के पास मुकदमा गया कि
कि अजान को बंद किया जाए। जिन लोगों ने मुकदमा किया था उनको बुलाया, ठीक है भाई, इनकी अजान तो हो रही है बहुत दिनों से, आप क्या करना चाहते हैं कि हम भी फुला 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 चीज पढ़ना चाहते हैं, जैसे कि आजकल चल रहा है वो चालीसा वगैरह। अंग्रेज कहने लगा ठीक है आप वो सुना करके दिखाओ मुझे, मैं आपको भी परमिशन देता हूं। तो उसने सुनाना शुरू कर दिया, अंग्रेज ने सुन लिया पूरा। अब मुसलमान को बुलाया, भाई तुम्हारी अजान का मसला आ रहा है, ये लोग इस तरह कह रहे हैं कि या तो अजान बंद करो या हम भी वो शुरू करेंगे। अंग्रेज कहने लगा तुम भी अजान सुना करके दिखाओ मुझे। वो मुसलमान कहने लगा घड़ी देख करके अभी हमारे अजान का टाइम नहीं हुआ है, इसलिए मैं अजान नहीं दे सकता। अंग्रेज कहने लगा हिंदू से पहले तुम अपना टाइम सेट करके आओ, उसके बाद तुमको इजाजत होगी। मुसलमानों का तो टाइम सेट है, ये टाइम पर ही अजान देंगे। देखिए छोटा सा मसला था, अंग्रेज ने मिनटों में चुटकुले में हल कर दिया। ये तो टाइम पर अजान देते हैं, तुम्हारा कोई टाइम ही नहीं। तुम तो मुसलमान अजान दे रहे बोल के तुम भी पढ़ने के लिए आ गए, इनकी मुखालफत में आए। तुम्हारा धर्म तुम्हारा मजहब ये नहीं कहता कि तुम 5 वक्त पढ़ो, इनका मजहब कहता है कि 5 वक्त अजान दो। इसीलिए ये टाइम के हिसाब से अजान देते हैं। ये नहीं कि 12 बजे अजान देने लगे, ये नहीं कि 4 बजे अजान देने लगे या रात के 12 बजे देने लगे अजान, नहीं, इनका तो टाइम सेट है। अजान उनका टाइम से 1 मिनट पहले भी अजान नहीं दे सकते, वक्त होने के बाद ही अजान देते हैं। लिहाजा तुम पहले अपने अजान का टाइम सेट करो, अपनी चालीसा जो कुछ पढ़ने वाले हैं उसके बाद तुम मुकदमा लेकर के आओ। ये अंग्रेज के दौर में आया था मुकदमा, ये नई चीजें नहीं है, ये उठती रहती हैं। ब्राह्मण खुद कह रहे हैं कि आज जो हिंदू जो मसला उठा रहे हैं कि अजान से हमको हमारी नींद खराब हो रही है, हमारी नींद खराब हो रही है। ब्राह्मण जो होता है वो उनका सबसे आला जात वाला होता है और वही सबसे बड़ी जात वाला है, वही पुजारी होता है। उसने कहा जो लोग कह रहे हैं कि हमारी नींदें खराब हो रही है अजान से, तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि जिस हिंदू की नींद अजान से खराब हो रही है वो हिंदू ही नहीं है। लो जी, हम नहीं कह रहे हैं कि उनके ब्राह्मण लोग कह रहे हैं। उसने फिर उसकी दलील दी, इसलिए कि हमारी किताबों में लिखा हुआ है कि जो हिंदू सुबह 4 बजे 5 बजे नहीं उठता वो हिंदू नहीं है। तो मुसलमानों की अजान सुबह 4-5 बजे होती है तो तुम्हें उठाने के लिए हो रही है, तुमको हिंदू बनाने के लिए हो रही है, और तुम मजे से सोना चाहते हो 8-9 बजे तक। तुम कैसे हिंदू हो गए? तुम्हारी किताबें खुद बता रही है, तुम्हारा चालीसा खुद बता रहे हैं कि तो सुबह की पढ़ने की चीज है, ये तो तहज्जुद के वक्त में पढ़ने की चीज है, जब हमारी अजानें होती हैं उसी वक्त पढ़ने की चीज है, और तुम्हारी नींद खराब हो रही है। इसका मतलब ये है कि तुम मजे करना चाहते हो, तुम भी चालीसा नहीं पढ़ना चाहते। सीधी बात है। उनका धर्म भी उनका मजहब भी यही सिखाता है कि सुबह 9-9 बजे तक सोने की जरूरत नहीं, बल्कि जिस वक्त अजान हो रही है उसी वक्त उठने की तुमको भी जरूरत है। जो कह रहा है कि नींद खराब हो रही है वो हिंदू नहीं है, वो कुछ और हो सकता है। अजीब बात। तो ये तो बात बीच में आ गई। बहरहाल शैतान जो है इतना कमजोर है, इतना कमजोर है कि अजान दे दो भाग जाएगा। और तकलीफ किसको होती है अजान से? शयातीन को ही तकलीफ होती है। इसीलिए वो जहां अजान होती है उन बस्तियों को छोड़ करके भागते हैं, उसकी आवाज वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपने देखा होगा मोहल्लों के अंदर कुत्ते भौंकते, अजान होते ही कुत्ते भौंकने शुरू कर देते, जोर जोर से भौंकते, अजीब आवाज निकालते हैं उस वक्त। ऐसा महसूस होता है कि अजान से इनको नफरत है। क्या समझते हैं लोग? शायद अजान की आवाज से इनको नफरत है, इसलिए ये भौंकते हैं। हकीकत ये है कि जो शयातीन भागते हैं अजान की आवाज सुन करके, वो शयातीन उनको नजर आते हैं, वो शयातीन उनको नजर आते हैं, उनको देख करके भौंकते हैं।
अल्लाह के नबी ने बताया कि शयातीन अजान की आवाज से भागते हैं, वो जानवरों को शयातीन नजर आ रहे हैं, इसीलिए वो जोर जोर से एक अजीब किस्म की आवाज निकाल करके भूंकते रहते हैं। एक अजीब, एक खौफ भी होता है उनके अंदर, एक डर भी होता है, एक अजीब आवाज होती है। और वक्त में जो भूंकते हैं वो अलग तरह का होता है उनका देखने आप, और जब अजान होती है तो अजीब अंदाज से भूंकते हैं। तो ये तो अजान शयातीन को भगाने के लिए भी है और मुसलमानों को मस्जिदों को लाने के लिए। हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ नमाज की तरफ। हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। कामयाबी अल्लाह ने मस्जिद में रखी है, तुम बाजारों में ढूंढ रहे हो, तुम घरों में ढूंढ रहे हो। अल्लाह ने कामयाबी नमाज में रखी है, तुम बाजारों में दुकानों में ढूंढ रहे हो। आओ छोड़ो दुकानों को, छोड़ो नमाज की तरफ आओ, मस्जिद की तरफ आओ, उस एक अल्लाह की तरफ आओ। वो जो बड़ी जात है जिसको अल्लाह कहते हैं, वो तुमको बुला रहा है। मीडिया पर अजान 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 छाया हुआ, अजान अजान ही छाया हुआ, चैलेंज की जा रही है। हालांकि अजान तो पूरी दुनिया में होती है, क़यामत तक होती रहेगी, उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हाँ, अजान के जरिए से, अजान के बोल के जरिए से, अजान के माइक के जरिए से ये सियासत करते रहेंगे, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं है। हमारा मजहब, हमारा इस्लाम इतना कमजोर नहीं है कि किसी एक की आवाज से हमारा इस्लाम दब जाए, हमारा इस्लाम खत्म हो जाए। इस्लाम खत्म होने के लिए नहीं आया है, इस्लाम तो बातिल मजहब को मिटाने के लिए आया है। अल्लाह के नबी अकेले मक्का मुकर्रमा के अंदर खड़े हुए थे कि एक अल्लाह की इबादत करो, क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो कामयाब हो जाओगे। उस वक्त उनको कोई दबा नहीं सका जबकि एक थे पूरी दुनिया के अंदर। आज कौन दबा सकता है? मक्का के अंदर, मदीना के अंदर सिर्फ 313 सहाबा थे, उस वक्त उनको कोई दबा नहीं सका, उस वक्त उनको कोई खत्म नहीं कर सका। आज तो अरबों में मुसलमान मौजूद हैं, आज भी कोई खत्म नहीं करेगा। हाँ, हम अपने अमाल की वजह से खत्म हो सकते हैं, हम अपने अखलाक की वजह से खत्म हो सकते हैं, हम अपने आपस में इत्तेफाक इत्तेहाद न होने की वजह से खत्म हो सकते हैं, इख्तिलाफ होने की वजह से खत्म हो सकते हैं, वरना गैरों में इस्लाम खत्म करे किसी में आज तक ताकत नहीं है। इसलिए इन चीजों को सीरियस न लिया करें, गंभीर न लिया करें। ये मुद्दे होते हैं, ये चंद दिन के लिए होते हैं, फिर खत्म हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का तो पहले से ऑर्डर है कि भाई माइक एक लेवल पर रखो, ज्यादा इतनी आवाज भी ना हो कि हर मस्जिद की आवाज पूरी बस्ती में जा रही है। नहीं, अगर हमारे मोहल्ले की मस्जिद है तो हमारे माइक की आवाज हमारे मोहल्ले तक ही जानी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट कहता है, हमें उसका पालन करना चाहिए, हमें उसका एहतराम करना चाहिए, इसलिए कि हमारी मस्जिद हमारे मोहल्ले के लिए। अगर हम इतना माइक रखेंगे कि पूरे बस्ती को सुनाई दे और हर मस्जिद वाला इसी तरह रखे तो फिर शोर तो होगा ही, उसकी आवाज उसे सुना रही है, पूरी मस्जिदों को सुनाई जा रही है। नहीं, ये भी गलत है। अपने मोहल्ले की आवाज अपने मोहल्ले तक रहनी चाहिए। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट आज भी वही बोल रहा है कि भाई आवाज एक लेवल होता है, उस लेवल में रखें, उस लेवल में रख करके अजान दें। उनको सब मजहब वालों को ऑर्डर करते हैं, चाहे वो मंदिर का माइक हो, मस्जिद का माइक हो, गुरुद्वारे का माइक हो, या क्रिश्चियन के उनके इसी तरह से वो चर्च का माइक हो, किसी का भी माइक हो, ये सबके लिए हुक्म है, मुसलमानों के लिए नहीं। हाँ, मुसलमानों का 5 वक्त होता है, इसलिए वो जरा उठ करके नजर आता है। 5 वक्त हम नमाज पढ़ने वाले लोग हैं, वो तो सुबह कुछ लगा देंगे टेप रिकॉर्ड, जब वो टेप रिकॉर्ड बंद हो जाएगा तो वो बंद हो गए। हमारा ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ टेप रिकॉर्ड नहीं चलता, हमारे यहाँ तो दिल से आवाज निकलती है, जुबान से आवाज निकलती है, दिमाग से सोच करके पढ़ा जाता है, अल्लाह को हाजिर और नाजिर रख करके पढ़ा जाता है, जुबान से आवाज निकलती है, जिंदा इंसान अजान देता है। अगर किसी ने माइक लगा करके अजान दी, वो अजान नहीं होगी, अजान नहीं तो नमाज नहीं होगी। हमारे यहाँ ये हुक्म है, लेकिन उनके यहाँ ऐसा नहीं, वो तो सुबह जाकर के लगा देंगे,
टेप रिकॉर्ड वो चलता रहता है, कोई सुने या न सुने, ऐसा नहीं हमारा मजहब। हमारे मजहब में इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें, ये फुला फुला चीज़ें नहीं, बल्कि इंसान को खुद पढ़ना पड़ता है, तब जाकर के नमाज होती है। अगर ऐसा होता तो फिर मुसल्ले पर बजाय इमाम साहब के टेप रिकॉर्ड रख देते थे, रिकॉर्डिंग करके, चलो भाई टेप रिकॉर्ड पर अज़ान हो रही है, तुम उनके पीछे नमाज पढ़ते रहो। ऐसा नहीं। अगर ऐसा होता तो कुरान शरीफ रमजान में सुनाने के लिए टेप रिकॉर्ड लगा करके पीछे मुक्तदी खड़े हो जाते, वो पढ़ता रहता टेप रिकॉर्ड। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ तो जिंदा इंसान चाहिए पढ़ने के लिए, किसी की नकल करने से नहीं होता, उसके लिए अकल भी चाहिए। अगर ये चीजें खत्म हो गई क्या करोगे? चीखते फिरोगे। ये इस्लाम जिंदा मजहब है, ये क़यामत तक के लिए आया इस्लाम, और मुसलमान भी क़यामत तक बाकी रहेंगे। ये नहीं कि सिर्फ इस्लाम बाकी रहेगा, ऐसा नहीं। जब इस्लाम बाकी रखना है, कुरान को बाकी रखना है, तो कुरान की हिफाजत करने वाले, कुरान पर अमल करने वाले भी बाकी रहेंगे। इसलिए बात यहाँ चली थी कि शैतान इतना कमजोर इंसान है, कमजोर मखलूक है कि वो अजान की आवाज़ सुन करके भाग जाता है। इसलिए उसको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। सबसे बड़ा जो हमारा दुश्मन है वो हमारा नफ्स है। नफ्स को काबू में करना है, दिल को काबू में करना है। दिल कह रहा है आज मुझे बिरयानी खानी है, दिल कह रहा है आज मुझे परोठे खाने हैं। क्या करेंगे? पैसे हैं, परोठे खाने को दिल कर रहा है, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि बिरयानी मत खाना, मर्ज बढ़ जाएगा। क्या करेंगे? परहेज करेंगे। दिल को समझाएंगे, दिल को बताएंगे, ऐ मेरे दिल, ऐ मेरे नफ्स, तेरा तू चाह रहा है कि बिरयानी खाऊं, फुला चीज खाऊं, लेकिन अभी नहीं। जब तू ठीक हो जाएगा, जब मेरा बदन ठीक हो जाएगा, मैं बीमारी से मुक्त हो जाऊंगा, बीमारी से मुझे शिफा मिल जाएगी, तब खाएंगे। अब ये समझा रहा है नफ्स को। ये है वो तरबियत। ये तरबियत हमने रोजे की हालत में कराई है। नफ्स कह रहा है कि पानी प्यास लगी है, पी ले। हम नफ्स को समझाते रहे 1 महीना कि नहीं, मैं रोजे से हूँ, पानी नहीं पी सकता, अल्लाह का हुक्म है, पानी पिएंगे रोजा टूट जाएगा। भूख लग रही है, तड़प रहा है, लेकिन खाना नहीं खा रहा है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने हुक्म दिया है, अपने नफ्स को हमने मनाया है, उसे तरबियत दी है 1 महीने तक कि भाई पानी नहीं पीना है, प्यास लगी है, पानी नहीं पीना है, खाना नहीं खाना है, बीवी के पास जाना नहीं है। ये रोजे की हालत की चीजें हमने अपने नफ्स को समझाया है, नफ्स मान गया। इतना हमारा नफ्स तैयार हो गया है कि 14 घंटे कम से कम हमारी बात मान सकता है। ये सबसे बड़ी चीज रमजान के अंदर यही अल्लाह ताला चाहते हैं कि नफ्स को काबू में करें, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। मुत्तकी किसे कहते हैं? उसी को तो कहते हैं कि जो नफ्स कह रहा है उसके खिलाफ करना, वो गुनाहों पर उभार रहा है, गुनाहों से बचना, उसी का नाम मुत्तकी है। हज़रत अली करमल्लाहु वजहह कसाई की दुकान से गुजर रहे थे, कसाई मोहल्ले से गुजर रहे थे। हमारे माशाअल्लाह कसाई भाइयों की आदत होती है दूर से इधर आओ करते हैं, वो बेचारा उसे अंदर जाना मुश्किल हो जाता है, कहाँ जाना, जब सब जने पुकारे तो कहाँ जाना। इसी तरह हज़रत अली के दौर में भी पुकारे हज़रत अली को, आओ आओ गोश्त लो। हज़रत अली कहने लगे भाई मेरे पास पैसे नहीं, लेकिन चला होते हैं कुरैशी, कोई बात नहीं, पैसे कौन मांग रहे तुम्हारे से, गोश्त ले जाओ, बाद में दे देना। एक हथियार होता है ग्राहक को बुलाने का, पैसे कौन मांग रहे तुम्हारे से, बाद में दो। हज़रत अली कहने लगे जो बात तुम मुझे कह रहे हो कि भाई पैसे कल दे देना, परसों को दे देना, वही बात मैं अपने नफ्स से कहूंगा, भाई गोश्त आज नहीं, कल नहीं तो परसों खाएंगे जब पैसे आएंगे। देखिए अजीब बात बता रहे हैं, वही बात मैं अपने नफ्स को बता देता हूँ, भाई गोश्त खाएंगे जब पैसे आएंगे, उधार करके खाने की जरूरत क्या है।
कितनी गहरी बात है। उधार करना कोई मामूली चीज नहीं है, ये बड़ी जिम्मेदारी है, उसको अदा करना है। अदा करने की कैपेसिटी नहीं है, फिर उधार उसके लिए बोझ बन जाता है। वही बोझ बाद मतलब बीमारी बन जाती है, वही बीमारी बाद मतलब मौत का सबब बन जाते हैं, बीवी और बच्चे यतीम बन जाते हैं। मामूली एक छोटी सी गलती हो जाती है। अतली क्या कह रहे हैं, मैं अपने नफ्स को समझा लूंगा कि भाई आज नहीं खाएंगे गोश्त, जब पैसे आएंगे तभी खाएंगे। इसलिए हम नफ्स को ही बता रहे हैं कि आज नफ्स को उधार कर रहे हैं। ये मिजाज होना चाहिए, ये है वो तरबियत, ये वो महीना हमसे गुजर चुका है। पानी की प्यास लग रही है, भूख लग रही है, लेकिन हमने अपने दिल से कहा, नफ्स से कहा नहीं, पानी अब नहीं पिएंगे, पानी रोजा छोड़ करके पिएंगे, इसलिए कि हमको अल्लाह ने हुक्म दिया है। इसी तरह गुनाह है, कोई गुनाह कर रहे हैं, उससे गुनाह का दिल कर रहा है, उसे समझाएंगे नफ्स को, नहीं भाई गुनाह नहीं करेंगे। अल्लाह ताला हमें बहुत बड़ी नेमतें देने वाले हैं मरने के बाद, और दुनिया में भी देने वाले हैं, जरा सब्र करें। ये वो तरबियत है, ये हमें रमजान के जरिए से मिली है। इसलिए मेरे दोस्तों, आज रमजान गुजर चुका है, जो कुछ हमसे हो चुका है अल्लाह से कबूलियत की दुआ करें, और जो तरबियत थोड़ी बहुत हो चुकी है, आदत जो हो चुकी है गुनाहों से बचने की, भूखे प्यासे रहने की, एक महीने के 30 रोजे रखने की जब हम हिम्मत कर चुके हैं, तो हम हर महीने में कम से कम 3 रोजे तो आसानी से रह सकते हैं। इसलिए 3 रोजे होते हैं, शव्वाल के रोजे तो गुजर गए, ये हर महीने के अय्यामे बीएस की जो बोलते हैं 13, 14, 15 यानी 13वीं का चांद हिजरी तारीख के हिसाब से हर महीने में 3 रोजे मुस्तहब हैं। उनको रखते रहेंगे तो इंशाअल्लाह ये भी बरस में 1 महीने के रोजे हो जाएंगे, 36 रोजे हो जाएंगे। हर महीने में 3 रोजे रखते रहेंगे। जब हम 30 रोजे रख सकते हैं तो 3 रोजे आराम से रख सकते हैं। इसी तरह हम जब 1 महीने के अंदर रमजान के अंदर पूरा कुरान शरीफ पढ़ सकते हैं, कम से कम 1, 2 पढ़ने वाले, 3 पढ़ने वाले, 5 पढ़ने वाले भी हैं। और अगर इंसान हिम्मत करे तो रोजाना अगर 1 पारा पढ़ रहा है तो खैर रमजान में 100 पारा तो जरूर पढ़ सकता है। इसी तरह हमने 20 रकात तरावी की पढ़ी है, ये जायद रमजान के अलावा रमजान में पढ़ी अपनी आदत बन चुकी है, तो रमजान के अलावा हम तहज्जुद में उठ करके 4 रकात तहज्जुद भी पढ़ सकते हैं। ये हमारी आदत हो चुकी है। इस आदत को, इस तरबियत को कंटिन्यू करें, इसे बीच में खला न करें, छोड़े नहीं कि रमजान खत्म हो गया सब खत्म हो गया, ऐसा हरगिज न करें। इसको कंटिन्यू जारी रखें, इंशाअल्लाह ये पूरी जिंदगी के लिए काम आए। यही तो मकसद है। अल्लाह ताला ने फरमाया लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुमको मैं मुत्तकी और परहेज बना सकूं। इसी तरह रमजान चला गया, अफसोस करने की जरूरत नहीं, अल्लाह ने हमको हुक्म दिया है। रमजान चला गया, बहुत कुछ हमने हासिल कर लिया है, लेकिन अफसोस नहीं करना है, बल्कि इसीलिए अल्लाह ने रमजान के बाद ईद को रखा है ताकि खुशी मना सकें। अफसोस करना भी गलत है, हमको ईद जैसी नेमत से नवाज रहे हैं और हम अफसोस कर रहे हैं रमजान चला गया, रमजान चला गया। नहीं, अल्लाह ने जो भी कुछ खिदमत की है, जो भी कुछ इबादत की तौफीक दी है, वो अल्लाह ताला हमें उसके तोहफे में ईद जैसी खुशियों भरी चीज दे रहे हैं, इसलिए खुश होना चाहिए। अल्लाह तूने हमको रमजान दिया है, तेरा बड़ा शुक्र है। यानी शुक्र करना भी इबादत है, सब्र करना भी इबादत है, अमल करना भी इबादत है। इसलिए रमजान को हमने गुजारा है, अल्लाह का शुक्र मनाएं और उसी के मुताबिक पूरे साल और रमजान के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।